हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और आज हम बात करेंगे कि हमें डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन क्यों लेनी चाहिए। देखिए, जो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल्फ मेडिकेशन से क्या-क्या नुकसान होते हैं। जब हम डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिसिन लेते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं, मेडिसिन किस तरीके से हमारे इंटरनल सिस्टम को डैमेज करती है। और उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लें। हालाँकि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि चाहे हम अपने आप से मेडिसिन लें या फिर डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लें। इन द लास्ट हम मेडिसिन ही ले रहे हैं और मेडिसिन की अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हमें क्यों डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए? तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर क्या बेनिफिट्स हैं डॉक्टर से मेडिसिन लेने के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे हम अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं, तो डॉक्टर केवल हमें पेन के लिए, फीवर के लिए, स्वेलिंग के लिए मेडिसिन नहीं देता है। वो सबसे पहले हमारी बीमारी की जड़ तक जाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पेन हुआ है तो सबसे पहले डॉक्टर ये जानना चाहेगा कि हमें पेन किस वजह से हो रहा है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई डैमेज है तो डॉक्टर हमें उस डैमेज को रिपेयर करने की मेडिसिन देगा। अगर हमें जो पेन हो रहा है उसका कारण बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन देगा। और ऐसा भी हो सकता है हमारी बॉडी में जो पेन है वो किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रहा हो, तो डॉक्टर इस बात का पता लगाएगा और फिर डॉक्टर हमें उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन सजेस्ट करेगा। इसके अलावा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बॉडी का टेस्ट करवाता है और ये जो टेस्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन टेस्ट के ज़रिए न केवल हमारे उस समय की बीमारी के बारे में पता लगता है, बल्कि कई बार हमें फ्यूचर में होने वाली बीमारियों के बारे में भी पता लग जाता है। तो अगर हमें किसी बीमारी के बारे में पहले से ही पता लग जाए तो उसका जो इलाज है वो आसान हो जाता है। इसके अलावा जब डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, उसकी जो उस समय की हेल्थ कंडीशन क्या है, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही हमें मेडिसिन देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अगर वीक है तो उसको कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दी जाएगी। कई बार होता है क्या है कि हम मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन में एंटीबायोटिक लेते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर बैक्टीरिया को मारता है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं ये हमें ऐसे नहीं लेनी चाहिए। हमें डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब कभी भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसका कंप्लीट कोर्स होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एंटीबायोटिक्स ली और जैसे हमको आराम हुआ हमने उसको लेना छोड़ दिया तो हो सकता है कि उन एंटीबायोटिक्स की वजह से हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो उस दवाई के लिए रेजिस्टेंट हो जाएँ और उसके बाद वो दवाई हमारे पे असर ही ना करे। तो इसलिए भी हमें जो है एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करना ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि हमें इस बात के बारे में पता नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा डोज़ ले लें। अगर ऐसा होता है तो उस केस में ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुँचा सकती है। जो डॉक्टर होते हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन्हें पता होता है कि एक एंटीबायोटिक्स को कितने दिन तक एक पेशेंट को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमें को जो बीमारी है वो एक इन्फेक्शियस बीमारी है, यानी कि ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। इट मीन्स फैलने वाली बीमारी। तो अगर ऐसी हमको बीमारी है और हम सेल्फ मेडिकेशन के ज़रिए ही उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम और लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो उस कंडीशन में वो जो डिज़ीज़ है वो हमसे हमारे परिवार के और लोगों में भी फैल सकती है। तो इसीलिए भी हमें जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जब हमारा टेस्ट करेगा तो वो एक रियल बीमारी के बारे में पता लगा पाएगा और फिर अगर हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो हम पहले से अलर्ट हो जाएँगे, हम और लोगों को उस इन्फेक्शन से बचा पाएँगे। तो इस तरीके से ना केवल हम अपनी ही हेल्प कर रहे हैं, बल्कि हम और लोगों की भी हेल्प कर पाएँगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।